अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने सीएम को भेजा सुझाव पत्र। सिंहस्थ 2028 में किसी भी दुर्घटना या हादसे को रोकने के लिए पत्र। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी ने बताया, पत्र में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जो सिंहस्थ 2028 को सुरक्षित और सफल बनाने में मदद कर सकते हैं। इन सुझावों में स्नान के समय अखाड़ों के पेशवाई को बंद करने, साधु संतों को साधारण रूप से अपने अनुयायियों यजमानों के बिना पैदल ही स्नान करने, 13 अखाड़ों के लिए अलग अलग स्थानों में स्नान की व्यवस्था करना शामिल है। एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि रामघाट पर सर्वप्रथम केवल सनातन धर्म के सर्वोच्च चारों शंकराचार्यों को ही स्नान की अनुमति दी जानी चाहिए, अन्य अखाड़ों को नहीं। इसके अलावा सभी वीआईपी, वीवीआईपी को मेला क्षेत्र में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये जो दुर्घटना हुई प्रयाग में, और 2 वर्ष बाद हमारे यहाँ भी सिंहस्थ पर्व मनने वाला है और बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ आने की संभावना है। हमको इस घटना से शिक्षा लेते हुए कुछ सुधार करने के लिए और कुछ सुझाव हमने मुख्यमंत्री जी को भेजे हैं। हमारा सबसे बड़ा सुझाव तो ये है कि साधु संत जो हैं वो त्याग के मूर्ति होते हैं, सारा संसार त्याग के वो साधु बनते हैं। तो फिर शाही सवारियाँ निकाल कर और उसमें वैभव दिखाकर और हजारों की तादाद में भीड़ को साथ लेकर स्नान को जाना और आम दर्शनार्थी को, आम भक्तों को इतने समय तक, जब तक उनका स्नान पूरा ना हो तब तक उनको रोके रखना, यही कारण घटना के लिए आमंत्रित करते हैं। तो हमने सुझाव के लिए 4 सुझाव भेजे हैं। पहला सुझाव तो ये दिया है कि जब हमारी क्षिप्रा रामघाट से लेकर तो त्रिवेणी तक पवित्र है, तो 13 अखाड़े हैं हमारे। इन 13 ही अखाड़ों को एक एक घाट के ऊपर स्नान की व्यवस्था बना दी जाए। रामघाट जो है इस पर शंकराचार्य को आमंत्रित किया जाए, केवल चारों शंकराचार्य यहाँ रामघाट पे नहाए, बाकी एक एक अखाड़ा एक एक घाट पर नहाए। दूसरी बात हमने ये भी दी है कि रामादल और शिवदल, रामादल मंगलनाथ की ओर रहते हैं तो रामादल का जो स्नान है वो उधर ही मंगलनाथ पे ही रखा जाए, जिससे कि शहर में किसी प्रकार का क्राउड नहीं हो और भीड़ रुके नहीं। एक सुझाव ये भी। दूसरा हमने ये कहा कि जब ये शाही सवारियाँ निकाल के निकलते हैं तो वैभव की उसमें प्रदर्शन होता है, त्याग का प्रदर्शन होना चाहिए संतों को, तो एक उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। जब शाही सवारियाँ जो रथों पे निकाली जाती है उसको बंद कर दिया जाना चाहिए, रथों को बंद कर दिया जाना चाहिए और पैदल सारे साधु समाज और संत समाज पैदल चले और पैदल जाकर स्नान करें। एक और बात उसमें हमने ये दी है कि जितने भी अखाड़े हैं, इन अखाड़ों से जुड़े हुए उनके यजमान होते हैं या उनके अनुयायी होते हैं, उनको भी साथ में ले जाकर स्नान कराते हैं। तो ये भी एक भेदभावपूर्ण नीति है। प्रशासन को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और अखाड़े में केवल साधु संत ही स्नान करे, कोई भी भक्त उनके साथ में या कोई भी उनका यजमान उनके साथ में स्नान नहीं करे, उस पर प्रतिबंध हो। तो ये सब बातें जब होगी तो निश्चित तौर पर जो क्राउड है वो कम होगा और स्नान के पर्व के समय में भी सतत, यानी कि अभी क्या होता हम देखते हैं उज्जैन में भी कि जब शाही स्नान होते हैं तो इन शाही स्नानों पर 11 बजे तक 12 बजे तक सारी आम भक्तों को स्नान से रोक दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर रामघाट पर भक्त आने की इच्छा रखेगा, क्योंकि प्रचार ही होता है रामघाट का। और वहाँ भी प्रयाग में भी यही प्रचार था संगम का, तो लोग वहाँ जाने की इच्छा से ही ये घटना आमंत्रित हुई। इसलिए अब इसमें ये परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि क्षिप्रा नदी के जितने भी घाट हैं उन पे एक एक घाट पे एक एक अखाड़ा का स्नान का गवर्नमेंट व्यवस्था करे और वहाँ स्नान कराएंगे तो श्रद्धालु भी स्नान सहज भाव में करके वहाँ के वहीं से अपने स्थान को चले जाएंगे, जिससे क्राउड नहीं होगा। हमने एक बात और इसमें कही है कि सरकार ने वहाँ 25-25 लाख जो दुर्घटना हुई है और जो मृत हुए हैं उनको देने की जो घोषणा की है। अखाड़ा परिषद भी सरकार से काफ़ी पैसा लेते हैं, तो साधु संतों को भी 10-10 लाख रुपया उन लोगों को देना चाहिए। सारे अखाड़े मिलकर जितने भी मृत हैं और जितने भी घायल हैं उनको ये राशि वो भी उपलब्ध कराएं, क्योंकि उन्हीं को देखने के लिए तो श्रद्धालु आ रहे हैं, उन्हीं को तो उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं।
और यदि उनकी कोई घटना हुई है इसके कारण तो उन्हें भी उनकी सहायता करनी चाहिए। वीआईपी तो टोटल बंद होना चाहिए, इसी के कारण जगह सारे विवाद पैदा होते हैं। उनकी गाड़ियाँ ठेठ मेला क्षेत्र में जाती है, वो बंद होना। जिस तरीके से यदि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर आम श्रद्धालु को चलाया जाता है तो 5 किलोमीटर तक वीआईपी को भी चलना चाहिए और चलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और उनकी सारी गाड़ियाँ जो मेला क्षेत्र होता है, जहाँ से क्राउड, जहाँ से भीड़, जहाँ से श्रद्धालुओं का बहुत ज़्यादा दबाव होता, वहाँ बिल्कुल भी सरकारी गाड़ी पे इन पे सब पे प्रतिबंध होना चाहिए। देखिए, मांग तो हमने उसमें अभी पत्र में तो नहीं दी है, लेकिन आप जब ये इसका पूछ रहे हैं तो मैं इसमें ये कहूँगा कि वीआईपी और आम श्रद्धालु सब मनुष्य हैं और सब भक्त हैं भगवान के। वो भी भक्त हैं, ईश्वर ने उन्हें ज़रूर पद और प्रतिष्ठा दी है और ईश्वर उनकी पद और प्रतिष्ठा स्थापित रखे। हम तो भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब भी ऐसे आयोजन होते हैं धार्मिक और बहुत विशाल तौर पे होते हैं तो वहाँ पद और प्रतिष्ठा को बाहर रखकर, दूर रखकर, जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हम जूते बाहर रखते हैं, तो ऐसी पद और प्रतिष्ठा को भी बाहर रख के श्रद्धालु बन के आएँ और एक घाट प्रशासन निश्चित कर दे, सारे वीआईपी लोग वहाँ आकर स्नान करें और वहीं से स्नान करके संतों के दर्शन करें और वहीं से जाकर जो देव मंदिर पड़ते हैं, अब जैसे उज्जैन में होगा सिंहस्थ तो महाकाल है, हरसद्धि है, तो फिर देव दर्शन भी करें। ईश्वर उनको यशस्वी बनाए, उनके पास ऐसे पद और प्रतिष्ठा सदा स्थापित रहे। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन्हें भी आम श्रद्धालु, आम भक्तों की दृष्टि से वीआईपी को भी विचार करना चाहिए और उनके साथ मिलके, राजा तो वही होता है जो जनता के साथ मिलके चले, इसीलिए उस पर भी मध्य प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए।